नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मतदान प्रक्रिया प्रशिक्षण। मतदान अभी जैसे कि आपको मालूम है विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आप सभी की ड्यूटी लगी हुई है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो से। परिचय। भारत के लोकतंत्र में निर्वाचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आम जनता मतदाता के लिए लोकतंत्र का अर्थ निर्वाचन ही है। मतदान दल इस प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। निर्वाचकों की स्पष्ट, निर्भीक और निष्पक्ष अभिव्यक्ति के माध्यम से और वाहक मतदान दल ही होते हैं। दूसरी ओर पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग भी सभी निर्धारित प्रक्रिया के पालन के लिए अपने मतदान दलों पर निर्भर करता है। इसलिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि मतदान दल अपने कर्तव्य को अत्यधिक गंभीरता से लें। पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी अपने मत दल का मुखिया होता है। वैसे तो दल में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रभारी होते हैं, तथापि सभी कार्यों को सुचारू रूप से संचालन की अंतिम जिम्मेदारी उसी की होती है। यदि कहीं कोई चूक होती है तो उसके लिए पीठासीन अधिकारी ही जिम्मेदार माना जाएगा। फिर भी दल के हर सदस्य को यह भान होना चाहिए कि निर्वाचन एक टीम वर्क है। सभी को मिलजुल कर और परस्पर विश्वास के साथ ही कार्य संपन्न कराना होगा। पीठासीन अधिकारी और दल के सभी साथियों को निर्देश पुस्तिका का अच्छे से अध्ययन कर लेना चाहिए। इस प्रशिक्षण में हर सूक्ष्म बात नहीं बताई जा सकती है। वैसे भी आयोग के विभिन्न कानूनी प्रावधान इस निर्देश पुस्तिका में ही मिलेंगे। किसी भिन्नता की स्थिति में हैंडबुक अथवा अलग से मिलते लिखित निर्देश ही प्रभावी होंगे। मतदान दल। यह आवश्यक है कि दल के सभी सदस्य अपना काम तो अच्छी तरह से समझ ही लें, पर साथ ही पूरी प्रक्रिया को समझें ताकि आवश्यक होने पर वे कोई भी काम कर पाएं। यदि वे पूरी प्रक्रिया जानते हैं तो अपने पीठासीन अधिकारी के लिए बहुत मददगार हो सकते हैं और किसी मानवीय त्रुटि की आशंका को भी समाप्त कर सकेंगे। मतदान सामग्री। सामान्यतः मतदान से 1 या 2 दिन पूर्व दलों को मतदान सामग्री प्रदान की जाएगी। प्रत्येक मतदान दल को सामग्री वितरण स्थल पर ही उस मतदान केंद्र का विवरण पता चलेगा जहां उन्हें जाना है। उस मतदान केंद्र का विवरण तथा यथा नाम, क्रमांक आदि नोट कर लें। आपको इसकी आवश्यकता बार बार पड़ेगी। सामग्री प्राप्त करते समय आपको सजग रहना है कि मिलने वाली हर सामग्री उसी मतदान केंद्र के लिए निर्धारित है। किसी भी स्थिति में किसी दूसरे मतदान केंद्र की सामग्री आप अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। अब देखते हैं मतदान सामग्री क्या क्या है। आपको मतदान में मिलने वाली सामग्रियों की कुछ ऐसी होगी जो नंबर्ड होगी, अर्थात उन पर क्रमांक लिखे होंगे। ये अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये विशिष्ट मतदान केंद्र से संबंधित होती हैं। आपको मिलने वाली सूची में इनके विवरण होंगे। वे सामग्रियां हैं ईवीएम अर्थात कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट तथा वीवीपैट, मतदाता सूची की चिन्हित एवं अन्य प्रतियां, शुभिंदक सील, पीतल की सील, हरी पत्र मुद्रिकाएं, पिंक पेपर सील, स्पेशल टैग, मत पत्र, ब्रेल सीट सहित। मतदान सामग्री। ईवीएम और वीवीपैट नंबर्ड होते हैं। इसके बारे में निम्न सावधानियां बरतना होगा। सीयू, बीयू एवं वीवीपैट पर यथास्थान रिटर्निंग अधिकारी के सील चेक करें। कंट्रोल यूनिट नंबर का मिलान करें। इसे चालू करके सारे बटन काम कर रहे हैं कि नहीं यह भी देख लें। बैलेट यूनिट। एक यूनिट से अधिकतम 16 प्रत्याशियों के लिए मतदान हो सकता है। अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों की संख्या के अनुसार बैलेट यूनिट प्राप्त करें। नंबरों का मिलान करें। थंब व्हील की स्थिति देखें। वीवीपैट का नंबर का मिलान करें। किसी भी स्थिति में सीयू, बीयू, वीवीपैट को जोड़कर चेक नहीं करना है। मतदान सामग्री सीलिंग।
मतदान शुरू करने से पूर्व ईवीएम सील करने के लिए आपको 3 नंबर पेपर सील मिलेंगे। इसके बारे में निम्न सावधानियां बरतना होगा। हरी पत्र मुद्रा, इसके क्रमांक नोट करें, देख लें कटे फटे ना हो। पिंक पेपर सील, इनके भी क्रमांक नोट करें, देख लें कटे फटे ना हो। स्पेशल टैग, इसके क्रमांक नोट करें, देख लें कि कटे फटे ना हो। इसके अतिरिक्त निविदत मत की संभावना के लिए आपको 20 मत पत्र दिए जाएंगे। इसके क्रमांक भी मिलाकर देख लें और सुनिश्चित हो कर लें कि ये आपके ही मतदान केंद्र से संबंधित है। मतदान सामग्री अन्य, बिना क्रमांक प्राप्त होने वाली अन्य सामग्री इस प्रकार होती हैं। मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का 1, मतदाता पर्ची लगभग 1600, एड्रेस टैग 10 लगभग, अमिट स्याही 2 सीसी, घूमते तीरों वाली सील 1, काले रंग का लिफाफा 1, मॉक पोल स्लिप सील। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रपत्र, छोटे बड़े लिफाफे, संकेतक, साइन, पैम्पलेट्स, मतदान कक्ष बनाने का बोर्ड, तार, धागे आदि भी दिए जाएंगे। इनकी पर्याप्तता की जांच कर लें। चपड़ा मतदान के दौरान सीलिंग की प्रक्रिया में बार बार उपयोग में आएगा, इसकी पर्याप्तता सुनिश्चित कर लें। एक सफेद मार्क पोल की पर्चियों की सील करने वाले काले लिफाफे पर लिखने के लिए और एक लाल मतदाता सूची चिन्हित प्रति पर चिन्हांकन के लिए स्याही की कलम कम से कम। मतदान पूर्व की तैयारी। मतदान पूर्व की तैयारी के लिए इसके 2 भाग हैं, मतदान केंद्र की तैयारी और मतदान कक्ष की तैयारी। मतदान केंद्र की तैयारी निम्नलिखित प्रदर्शित करें। मतदान केंद्र का नाम व क्रमांक, उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों की सूची चुनाव चिन्ह सहित, उस मतदान केंद्र में शामिल उन प्रभागों के नाम जहां से मतदाता इस मतदान केंद्र पर मतांकन कर सकते हैं। 100 और 200 मीटर की दूरी प्रदर्शित करने वाले पर्चे दूरी परिसर में नापी जाती है, मतदान केंद्र से नहीं। इसका माप के अनुरूप होना जरूरी नहीं है। मतदान पूर्व की तैयारी। मतदान कक्ष की तैयारी, मतदान अधिकारियों की समुचित बैठक व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था सहित मतदान कक्ष का निर्माण, प्रकाश व्यवस्था सहित कक्ष के भीतर मतदाताओं के आने जाने के समुचित व्यवस्था, वीवीपैट से कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाले केबल को इस प्रकार रखना कि आने जाने में बाधक ना हो परंतु वह छुपा हुआ भी ना हो। मतदान प्रकोष्ठ में तेज प्रकाश और या गर्मी ना हो। मतदान अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था। मतदान के दिन, मतदान के पूर्व, इस दिन निर्वाचकों द्वारा मतदान प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको कई कार्य करने हैं, जैसे अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं को अनुमति देना, ईवीएम को जोड़ना, मॉक पोल दिखावटी मतदान संपन्न कराना, मशीन को क्लियर करना और ईवीएम को सील करना। इन सभी में समय लगेगा, इसलिए हर हाल में मतदान शुरू होने के समय से कम 90 मिनट पहले मतदान स्थल कक्ष पर उपस्थित हो जाएं। मतदान अभिकर्ता। आपको सभी अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, इलेक्शन एजेंट के हस्ताक्षर की नमूना प्रति दी जाएगी। इन दोनों में से कोई भी अपने हस्ताक्षर से अपने मतदान अभिकर्ता प्रपत्र 10 में नियुक्त कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी के 3 तक मतदान अभिकर्ता हो सकते हैं, पर उन्हें अवगत कराएं कि मतदान कक्ष में एक समय पर अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और सभी 3 मतदान अभिकर्ताओं में से कोई भी एक ही उपस्थित रह सकता है। सभी प्रपत्र 10 संभाल कर रखें, इन्हें आपको निर्धारित लिफाफे में रखकर जमा करना है। कोई भी मतदान अभिकर्ता अपनी पहचान के लिए ईपिक अथवा आयोग द्वारा चिन्हित कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत करेगा। मतदान अभिकर्ता प्रपत्र 10 प्रस्तुत करने पर मतदान अभिकर्ता पीठासीन अधिकारी के समक्ष घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे। वे किसी भी स्थिति में अपने दल का चुनाव चिन्ह अथवा बैच आदि लगाकर नहीं बैठेंगे। वे किसी भी मतदाता को बोलकर, इशारे से अथवा अन्यथा प्रभावित करने वाले कोई भी प्रयास नहीं करेंगे। कोई अभिकर्ता मतदाता सूची लेकर कक्ष से बाहर नहीं जाएगा। उनकी बैठक व्यवस्था मतदान अधिकारी 1 के ठीक पीछे की जाएगी, जिससे कि वे उसे उनके द्वारा पुकारा हुआ नाम सुन सके और मतदाता के चेहरे को देख सके। मतदान अभिकर्ताओं के पास मोबाइल नहीं रहेगा। मतदान अभिकर्ता निम्न पर अपने हस्ताक्षर करने का अधिकार रखता है।
CU को सील करने से प्रयुक्त हरी पत्र मुद्रा, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग, वीवीपैट को सील करने में प्रयुक्त एड्रेस टैग, मतदान समाप्त होने के बाद CU, BU और वीवीपैट के कैरिंग केस को सील करने के लिए प्रयुक्त एड्रेस टैग, मतदाता रजिस्टर 17 में अंतिम मतदाता के क्रम संख्या के बाद खींची लाइन के बाद, मॉक पोल की वीवीपैट पर्चियों वाले काले लिफाफे को सील करने वाली कागज की गुलाबी पट्टी पर, मतदान समाप्त होने के बाद सभी परिनियत लिफाफों पर। पीठासीन अधिकारी कुछ अभिलेख ऐसे बनता है जिसमें प्रति मतदान अभिकर्ताओं को दी जानी चाहिए। जो अभिकर्ता उपस्थित हों उन्हें अवश्य दें और पावती लें। मॉक पोल कराने का प्रमाण पत्र, यदि ईवीएम बदलने की आवश्यकता पड़े तो उनके मॉक पोल कराने का प्रमाण पत्र, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा 17C केवल भाग 1। इसके अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी कई घोषणाएं करते हैं, इन पर भी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट में मतदान अभिकर्ताओं के आने जाने का समय लेखा जोखा रखना है। अनुसूची 11, इस प्रपत्र में मतदान अभिकर्ता का नाम, प्रत्याशी का नाम जिनका वह अभिकर्ता है, दल का नाम, क्रमशः मतदान कक्ष में आने जाने वाले का समय लिखा जाना है। ऐसी हर परिस्थिति में संबंधित अभिकर्ता हस्ताक्षर करेगा। कोई अभिकर्ता मतदान प्रारंभ हो चुके होने के बाद भी नियुक्त हो सकता है। वह देर से भी मतदान स्थल पर उपस्थित हो सकता है। पीठासीन अधिकारी दोनों ही स्थितियों में उन्हें अनुमति देंगे। स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि अभिकर्ता हो सकते हैं यदि उन्हें राज्य से सुरक्षा न मिली हो। मतदान के दौरान अभिकर्ताओं को सामान्यतः मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पीछे बैठना चाहिए, जिससे वे उन्हें पुकारा नाम भी सुन सकें और मतदाता का चेहरा भी देख सकें। किसी निर्वाचन में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर उनके मतदान अभिकर्ताओं की संख्या भी अधिक हो जाती है। ऐसे में आयोग ने उन्हें बैठक की प्राथमिकता तय कर दी है, जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थी के अभिकर्ता, राज्य के मान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थी के अभिकर्ता, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थी और अभिकर्ता जिन्हें आरक्षित चुनाव चिन्ह के उपयोग की अनुमति है, मान्यता अप्राप्त पंजीकृत दलों के अभ्यर्थी के अभिकर्ता, निर्दलीय अभ्यर्थी के अभिकर्ता। अब देखते हैं ईवीएम मशीन को कैसे जोड़ते हैं। ईवीएम के सभी इकाई को जोड़ते समय कंट्रोल यूनिट का पावर बटन बंद रहेगा। वीवीपैट का लॉक अनलॉक बटन अर्थात क्षैतिज अवस्था में रहेगा। कंट्रोल यूनिट CU वीवीपैट और वीवीपैट से बैलेट यूनिट BU जोड़ा जाएगा। अगर आपके पास एक से अधिक BU है तो थंब व्हील से उनका क्रम देखें। वीवीपैट से पहला BU1 और उसके बाद BU2 और इसी क्रम में क्रमशः आगे हम जोड़ेंगे। ईवीएम को जोड़ना, वीवीपैट का लॉक अनलॉक बटन अनलॉक अर्थात ऊर्ध्व अवस्था में कर देंगे। CU का पावर बटन ऑन कर दें। वीवीपैट में 7 पर्चियां गिरेगी। अब आप मॉक पोल के लिए तैयार हैं। मॉक पोल दिखावटी मतदान। अब मॉक पोल को विविध दर्जा दिया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मॉक पोल कराना ही है, इसलिए मतदान दल इसे हल्के में ना लें। मॉक पोल के क्रम में कम से कम 50 मत डाले ही जाने हैं। यदि प्रत्याशियों की संख्या अधिक हो तब भी नोटा सहित सभी प्रत्याशियों को कम से कम 1 मत दिया ही जाएगा। मॉक पोल के मतदान अभिकर्ताओं से मतदान कराएं। यदि कोई बटन नहीं दबाया जा रहा है तो मतदान दल के अधिकारी भी उन्हें दबाकर सुनिश्चित करें कि सभी बटन कम से कम 1 बार तो दबाए ही गए हैं। ध्यान रहे कि मॉक पोल के समय कम से कम 2 अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति जरूरी है, इसलिए प्रक्रिया शुरू करने से पहले 15 मिनट तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह कतई जरूरी नहीं है कि सभी अभ्यर्थियों के समान मत डाले जाएं, ना ही यह तो वांछित है कि किसी विशेष क्रम में मत रिकॉर्ड किए जाएं। मॉक पोल शुरू करने से पहले वहां मौजूद अभिकर्ताओं को टोटल बटन दबाकर दिखा दें कि मशीन में पहले से कोई मत नहीं है। यदि कोई मत हो तो उसे क्लियर कर दें। मतदान करवाएं और जरूरत पड़ने पर खुद भी डालें। डाले गए मतों की संख्या प्रत्याशियों के नाम अथवा उनके क्रमांक के आधार पर नोट करते चलें। कम से कम 50 मत इस प्रकार डाले जाएं कि नोटा सहित सभी अभ्यर्थियों के खुले बटन कम से कम 1 बार अवश्य दबाए जाएं। पीठासीन अधिकारी सभी अभ्यर्थियों के बटन
दबाए जाने की गिनती नोट करेंगे। इस प्रकार कम से कम 50 मत देने के बाद ईवीएम का क्लोज बटन दबाएं। सभी मौजूद लोगों को टोटल बटन दबाकर डाले गए कुल मतों की संख्या दिखाएं और नोट करने को कहें। फिर रिजल्ट बटन दबाकर परिणाम देखें और अभिकर्ताओं को दिखाएं। वीवीपैट की बैटरी का पावर स्टेटस देख लें। कम होने पर सेक्टर अधिकारी को सूचित करें। वीवीपैट में गिरी 7 सेल्फ चिप पर्चियों को अलग करके बाकी बची पर्चियों की गणना करें और अभिकर्ताओं को दिखाएं। स्वयं द्वारा नोट किए गए आंकड़ों से भी मिलान कराएं। यदि कोई अंतर आता है तो तत्काल सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से आरओ को सूचना दें। सब सही होने पर वीवीपैट की निकली पर्चियों पर पीछे की ओर मॉक पोल स्लिप की सील पर्चियों पर लगाएंगे। ईवीएम का सारा डेटा क्लियर कर दें। वीवीपैट की सभी पर्चियों को काले लिफाफे में डालकर सुरक्षित रखें। इस काले लिफाफे को गुलाबी कागज की पट्टी से इस प्रकार सील किया जाएगा कि इस पट्टी में क्षतिग्रस्त किए बिना लिफाफे को खोला ना जा सके। पीठासीन अधिकारी इस गुलाबी पट्टी पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और सभी अभिकर्ता को भी इस पर हस्ताक्षर करवाएंगे। सब कुछ सही होने पर मॉकपोल का घोषणा पत्र तैयार कर लें। मॉकपोल के प्रमाण पत्र में यह उल्लेख करना है कि कंट्रोल यूनिट का आरटीसी रियल टाइम क्लॉक भारतीय मानक समय से कितना आगे या पीछे है। अब आप ईवीएम सील करने के लिए तैयार हैं।